रात्रि का समय होता है। एक जीजा चुपके से उठता है और अपनी साली के पास जाता है। वह बिस्तर पर आराम से सो रही होती है। अचानक वह जीजा अपनी साली के हाथ को उठाकर उसको चूमने लगता है। दोस्तों, अपनी साली के बदन को सहलाने लगता है और अचानक उस साली की आंखें खुल जाती हैं। वह साली बड़े ही गौर से अपने जीजा को देख रही है और आंखों में एक ऐसा इशारा होता है। अब वह जीजा और साली दोनों उठ खड़े होते हैं और अब वह चुपके से उस छत पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, छत पर जाने के बाद उन दोनों के बीच में वह प्यार पनप उठता है और दोस्तों उसी प्यार के चलते वो दोनों नग्न होकर यानी कि दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे उनके पैरों की जो आवाज़ें वे उस छत में बज रही थी, अचानक उन आवाज़ों को सुनकर वहाँ घर में सो रही उस लड़की की बड़ी बहन यानी कि जिसका वह पति था, अब वह जाग जाती है। और दोस्तों, जैसे वह लड़की अब उठकर ऊपर जा रही होती है और ऊपर जाकर जब पूरे मंजर को देखती है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, वह लड़की अब अपनी जो छोटी बहन है उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि तू कितनी कुलक्षणी है कि तूने अपने बहन का घर ही उजाड़ दिया, यानी कि तूने डोरे भी तो उस आदमी पर डाले जो कि तुम्हारे अपनी बहन के पति था, यानी कि तुमने बहुत ही बुरा काम किया है। मैं नीचे जा रही हूँ और मैं अपनी माँ को सारी बात बताऊंगी। दोस्तों, जैसे वह लड़की नीचे जाने लगती है, अब उस लड़की को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं वह जो पति और उसकी बहन, यानी कि अब वहाँ पर वो लोग उस लड़की को ऐसे पकड़ लेते हैं और अचानक वहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा कांड, जिस कांड को जानकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और कैसे हो गया। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, जयपुर के अंतर्गत आने वाला वह गांव जहां पर एक व्यक्ति यानी कि राजीव अपनी पत्नी अंजू के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहा करते हैं। राजीव की एक कंपनी में बहुत ही अच्छी नौकरी है और वह उसी नौकरी के चलते अपने परिवार में ढेर सारी खुशियां ला रहे होते हैं। दोस्तों, राजीव की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी जिसका नाम पायल होता है और छोटी बेटी जिनका नाम प्रियंका होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उनकी दोनों बेटियां हैं उनके बहुत ही अच्छे से वो लोग भरण पोषण करने में लग गए होते हैं। दोस्तों, राजीव की पत्नी अंजू जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, वो एक दिन राजीव से कहती हैं कि देखो, शायद हमको बहुत सारी बचत करनी चाहिए और ये बचत हमारी बच्चियों के लिए ज़रूर होगी, क्योंकि यदि हमारी बच्चियां जो हैं वो ठीक ढंग से पढ़ लिख जाती हैं, उनका अच्छा विवाह करते हैं तो उसमें हमें पैसों की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। वह चाहती है कि वह अब एक नौकरी कर ले, लेकिन दोस्तों राजीव अंजू से साफ मना कर देता है कि नहीं अंजू, तुम्हें नौकरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वह अच्छा खासा कमा रहा है और बस उसी के प्रकार से हम लोग बचत करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जल्दी पैसे वाले बन जाएंगे। दोस्तों, अब इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे वह राजीव अपनी पत्नी यानी कि अंजू को समझा रहा होता है और अंजू भी अपने पति राजवीर पर एतबार कर लेती है। दोस्तों, थोड़ा सा ही समय गुजरता है, अचानक वह जो राजीव है जब मोटरसाइकिल से अपनी कंपनी से लौट रहा होता है, अचानक उसकी बाइक में एक जो बड़ा वाहन है वह टक्कर मार देता है। और दोस्तों, राजीव जिसने सर पर हेलमेट नहीं पहना था वह अचानक नीचे गिर जाता है और उसके सर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोटें लगती हैं। दोस्तों, उन चोटों के अनुसार वह जो राजीव है वह कोमा में चला जाता है और दोस्तों करीब 4 दिन पश्चात उसकी मौत भी हो जाती है, यानी कि डॉक्टर उस राजीव को बचा नहीं पाए थे। दोस्तों, जिस प्रकार से उस राजीव की मौत हुई है, अब तो अंजू का परिवार बिल्कुल ऐसा रह गया जैसे वहाँ कोई भी ना हो। दोस्तों, अब तो यहाँ पर सारा काम अब उस अंजू के ऊपर आ गया। अब जो भी उनके पास बचत में कुछ पैसे रखे थे उनसे ही उनका जीवन यापन चल रहा होता है। दोस्तों, अब जो है अकेली अंजू रह गई थी, वह सोच विचार करने लगी कि वह अब अपना और अपनी बेटियों का पेट कैसे भरेगी। दोस्तों, इसी सोच के अनुसार वह अब एक खास महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। दोस्तों, वह एक स्कूल में इंटरव्यू देने जाती है और दोस्तों बहुत ही जल्दी अंजू की उस स्कूल में अपॉइंटमेंट हो जाती है, यानी कि उसकी नौकरी लग जाती है। और दोस्तों, ये नौकरी ऐसे ही नहीं, वह स्कूल में एक प्रिंसिपल का काम कर रही होती है। दरअसल अंजू के पास शादी से पहले करीब 7 साल का एक्सपीरियंस था एक स्कूल में पढ़ाने का और दोस्तों उसी बात के चलते अब अंजू उस स्कूल में बहुत ही अच्छी
प्रिंसिपल बन जाती है और दोस्तों उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी होती है। और अंजू अब अपने दोनों बच्ची यानी कि पायल और प्रियंका की बहुत ही अच्छे ढंग से भरण पोषण में लगी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पर अंजू काफ़ी सारा पैसा भी जुटा रही है। दरअसल उसको अपनी बच्चियों की शादी जो करनी है और दोस्तों अब वह जो बड़ी लड़की यानी कि पायल बड़ी होने लगी थी, उसकी उम्र करीब 19 साल की हो गई थी। अब तो ये बड़ा ही चिंता का विषय बन गया था उस अंजू के लिए और अंजू अब अपनी बेटी पायल का संबंध करना चाहती है, लेकिन उसको कोई भी लड़का ऐसा नहीं मिल रहा है। वह अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों सभी से कहती है कि कोई लड़का देखकर उसकी बच्ची के लिए बताइए ताकि वह अपनी बच्ची को हंसी खुशी अपने घर से विदा कर सके। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी खोजबीन करने के बाद अब अंजू के सामने एक ऐसा रिश्ता आता है, वहाँ पर पता चलता है कि वह जो लड़का है वह अपने माता पिता का अकेला लड़का है, लेकिन वह काम करता है, बहुत अच्छा और बढ़िया परिवार है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। और दोस्तों अब अंजू एक फैसला लेती है और वह उस लड़के को देखने के लिए उसके गांव में चली जाती है। दोस्तों पास का ही वह गांव जहां पर उस लड़के को देखा गया, वह लड़का बहुत ही सुंदर था। उस लड़के का नाम विनय होता है और विनय की उम्र करीब 21-22 साल रही होगी। दोस्तों यहाँ पर वह अंजू बहुत सारे प्रश्न पूछती है उस लड़के विनय से और विनय सभी सवालों का ठीक ढंग से जवाब दे देता है। अब दोस्तों वह अंजू उस लड़के यानी कि विनय को अपनी बेटी पायल के लिए पति रूप में चुन लेती है। और दोस्तों अब उनका जैसे ही संबंध तय हुआ है, अब संबंध तय होते ही विवाह होने का टाइम नहीं पता चलता और दोस्तों बहुत ही जल्दी उनकी जो वह सगाई भी होती है और अब तो वह शादी की तिथि भी आ जाती है। दोस्तों अब जैसे ही पायल की विनय के साथ शादी हुई है, अब पायल उस घर से अंजू के घर को छोड़कर अब विनय के घर में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पायल है उसका बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत होता है और दोस्तों विनय भी अपनी पत्नी पायल को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। दोस्तों अब जो वह विनय है करीब 1 महीने बड़े अच्छे ढंग से रहता है और दोस्तों एक दिन वह जो विनय है वह शराब पिए हुए रात को करीब 11 बजे लौटता है अपने घर। दोस्तों उसकी हालत को देखते हुए अब उसकी पत्नी यानी कि पायल उससे कहती है कि अरे ये तुम्हारा दूसरा चेहरा भी है, मैं तो बड़ी ही हैरान हूँ, हमारे सामने तो ये पहली बार आया है, क्या तुम पहले भी शराब पिया करते थे या नहीं, या फिर तुमने आज ही शुरुआत करी है। दोस्तों यहाँ पर विनय कुछ भी नहीं कह पाता है, लेकिन वह पायल उससे उस नशे में बहुत सारी बातों को ऐसी पूछ लेती है कि हाँ वह शराब भी पहले पिया करता था, वह पहले शराब भी पिया करता था और जुआ भी खेला करता था। दोस्तों अब इस प्रकार की बातों को सुनकर उस पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है अरे मैं कैसे आदमी के चक्कर में फंस गई, यह तो आदमी गलत मानसिकता का है, इसके साथ मेरा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बंदिशें लगती हैं, जैसे कि पति पत्नी की बातचीत होने लगती है। यहाँ पर पायल उससे कहती है कि वह अपनी माँ यानी कि अंजू को जरूर बताएगी कि तुम लोग ऐसे, तुम्हारे अंदर इस प्रकार के ऐप घुसे हुए हैं। दोस्तों विनय अब सुबह जब होश में आता है वह अपनी पत्नी पायल के आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि वह जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, उसको माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारी मम्मी को मत कहना, तुम्हारी मम्मी यानी कि अंजू काफ़ी तेज तर्रा रहे हैं। और दोस्तों इसी बात से डर कर वह अब इन सभी जो गंदे जो आचरण है इनको छोड़ देता है। और दोस्तों करीब 1 साल बड़े ढंग से रहता है उस पायल के साथ और पायल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका पति सभी बुरे आचरणों को छोड़ चुका है। 1 साल गुजर जाने के बाद अब वह जो पायल है वह अपने मायके जाने के बारे में बात कर रही होती है। दोस्तों वह यहाँ अपने मायके करीब 1 महीने के लिए रहने के लिए आई थी और दोस्तों जब करीब उसको 10 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन उस लड़के यानी विनय का फ़ोन आता है और विनय कहने लगता है कि यार पायल मुझे तुमसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर पायल अपने पति यानी कि विनय को अपने पास बुला लेती है। दोस्तों अब विनय आ जाता है अपनी ससुराल में और दोस्तों ये जहाँ ससुराल में वह विनय आया है वह तो यहाँ पर बहुत ही घुला मिला है, यानी कि उस अंजू के साथ भी जो उसकी सास है और वह अपनी साली प्रियंका के साथ भी, और वह अक्सर उस पायल के साथ एक अलग कमरे में ही सोया करता था। दोस्तों जैसे कि उनका रात होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार किया करते थे और दोस्तों इसी प्रकार से उनका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों जहाँ एक और वह पायल से भी बात किया करता था वहीं उसकी साली यानी कि 17 साल की वे प्रियंका भी मौजूद होती है। दोस्तों नई चढ़ती हुई उम्र में वे प्रियंका अपने भाव को नहीं छिपा पाती और बस वह अपने जीजा के सामने कहने लगती है कि उसको भी कोई ऐसा ही सुंदर सा पति चाहिए जैसे कि आप हो। विनय भी उससे बहुत सारी बातें करता है और दोस्तों वह विनय उस प्रियंका नाम की लड़की के
प्यार में पड़ जाता है। और दोस्तों एक दिन जब वह विनय मौका पाकर उस गैलरी में खड़ा हुआ उस प्रियंका के हाथों को पकड़कर उससे कहने लगता है कि वह उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो वह विनय उस लड़की प्रियंका को किस कर लेता है। और दोस्तों प्रियंका भी अब विनय से मना नहीं कर पाती है, ना ही उसे कुछ कहती है। दोस्तों जिस प्रकार से विनय और प्रियंका की यह जो मित्रता है ये बढ़ती जा रही थी, ये जो करीबियां हैं ये बढ़ती जा रही थी, अब तो उनके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें भी होने लगी थी जिनको अंतरंग बातें कहा जाता है। दोस्तों अब तो वो लोग मौका देखते और जब पायल घर पर नहीं होती वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते। दोस्तों जहां उस प्रियंका की नई उम्र थी, उसको वह नया शौक लगा था, वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती, लेकिन विनय भी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता। और दोस्तों जिस प्रकार से उनका यह जीवन चल रहा है, अब एक दिन भनक सी लग जाती है उस पायल को। पायल अपनी माँ से कहती है कि माँ देख लो, ये जो छोटी लड़की है यानी कि प्रियंका है, अपनी बहन का ही घर उजाड़ने में लगी हुई है। दोस्तों इस प्रकार की बातों को सुनकर उसकी माँ अंजू भी अपनी बेटी यानी कि प्रियंका पर नजर रखने लगी थी और एक दिन प्रियंका को डांट भी देती है। लेकिन दोस्तों अब तो यहाँ पर उनका ऐसा घुलना मिलना चल ही रहा था। दोस्तों उस रात जब वह विनय खड़ा होकर आया था, वो अपनी साली को लेकर छत पर गया था और छत पर जाकर जैसे ही वो लोग सारी संबंध बनाने में जुटे हुए थे, उनके पैरों की धम धम की आवाज़ को सुनकर वह पायल जो कि विनय की पत्नी थी, उनकी आंख खुल जाती है। अब वह जो पायल है वह चुपके से ऊपर चढ़ती है और वहाँ ऊपर जाकर देखती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों वह देखकर दंग रह जाती है कि उसका पति विनय और उसकी छोटी बहन प्रियंका दोनों नग्न अवस्था मौजूद हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर वो शारीरिक संबंध तो बना रहे हैं, लेकिन उनके बीच में वह नोक-झोंक भी चल रही है। प्रियंका अपने जीजा यानी कि विनय से कह रही होती है कि यहाँ पर उसकी बड़ी बहन पायल को सब कुछ पता चल गया है, वह तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती है, लेकिन पायल के होते हुए वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर विनय पूछता है तो फिर क्या करना चाहिए। यहाँ पर प्रियंका कहती है कि पायल को हटा देना चाहिए हमारे बीच से, फिर तो हम ऐसे ही मिला करेंगे, ऐसे ही प्यार किया करेंगे। दोस्तों इन सारी बातों को सुनते हुए वह जो पायल है वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बस अचानक बहुत तेज गुस्से में भरते हुए वह ऊपर आ जाती है छत पर और वह उन दोनों को देखकर कहने लगती है कि वाह बहन वाह, तूने मेरे आज घर को उजाड़ दिया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। तू आखिर करना क्या चाहती है? तू चाहती है मैं जिंदगी में रहूं ही ना, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे बताना। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों नग्न अवस्था में बहुत ही जल्दी कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं और दोस्तों यहाँ पर वह जो पायल है वह इसी प्रकार की अपनी भड़ासों को निकालते हुए रेलिंग के पास जाती है। दोस्तों अचानक ही वह जो प्रियंका है वह अपनी बहन की तरफ दौड़ पड़ती है। दोस्तों प्रियंका जैसे ही उस पायल की तरफ दौड़ी है, अचानक से वह जो पायल है वह अपना संतुलन नहीं बना पाती है और वह छत से नीचे गिर जाती है। दोस्तों जैसे वह पायल नीचे गिरी है, उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वहीं पायल की दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रियंका और विनय अब दोनों इस बात को छुपाकर नीचे चले जाते हैं और अपने अपने बिस्तर में सो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, अब अंजू जैसे ही जागती है, वे पाती है कि यहाँ पर जो आंगन है इसमें कोई गिरा पड़ा है। दोस्तों लाइटें जलाई जाती हैं और दोस्तों यहाँ पता चलता है कि यह तो उनकी बेटी पायल है। पायल की इस प्रकार से कैसे मौत हुई, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान है और दुखी है। वह सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पर वह जो अंजू है बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर वह जो विनय और उसकी छोटी बेटी प्रियंका भी वहाँ पर आ जाती है और दोस्तों यहाँ पर जैसे अंजू रो रही है, वह कह रही है कि आखिर उनकी बेटी की हत्या किसने करी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विनय कहता है कि यहाँ हत्या किसने करी है हमें तो पता नहीं, शायद तुम्हारी बेटी ने ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और दोस्तों जैसे विनय इन बातों को कहता है, अब वह जो अंजू जो पहले ही पुलिस के पास फोन कर चुकी होती है, वह पुलिस को वहीं मौका वारदात पे बुला चुकी होती है। इतने में ही पुलिस वहां पर आ जाती है और दोस्तों यहाँ पर अंजू जो कि प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, वह अपनी बड़ी बेटी की हत्या के जुर्म में अपनी छोटी बेटी प्रियंका और उसके पति यानी कि विनय को दोनों को पुलिस को सौंपते हुए कहती है कि इन दोनों ने ही इस लड़की पायल की हत्या करी है। इन्हीं की वजह से उनकी बेटी ने ये ऐसा कदम उठाया है कि उसको इन लोगों ने छत से ही नीचे फेंक दिया है। दोस्तों अब इस प्रकार से वह जो अंजू है बहुत ही ज़्यादा दुखी लुटी पिटी हालत में बैठी है और पुलिस उस विनय और प्रियंका को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ जेल ले गई है। दोस्तों यहाँ पर विनय और प्रियंका के ऊपर विभिन्न थानाओं में मुकदमा दर्ज करके उन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया गया है और शायद अब वे प्रियंका और विनय जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएंगे।
दोस्तों उस अंजू ने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि उसने जितनी मेहनत करके जिस प्रकार से जितने प्यार से अपने बच्चों को पाला, वही बच्चे एक दूसरे का जीवन समाप्त कर देंगी। और जिस प्रकार से वह अंजू दुखी और परेशान बैठी हुई है, अपने घर में अपने पति की फोटो की तरफ देखते हुए कहती है कि राजीव, काश तुम आज नहीं गए होते तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी को परेशान या दुखी किया जाए। दोस्तों हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि यारी, रिश्तेदारी, कोई भी चीज़ हो, उनको अपने घर से थोड़ा दूर रखिए। यानी कि पहले भी रिश्तेदार होते थे, यार दोस्त होते थे, वो और सब लोग बैठक तक ही सीमित थे। लेकिन जैसे ही वे यार दोस्त और रिश्तेदार घरों में घुस जाते आते ही, और फिर वहाँ पर मीठी मीठी बातें किया करते हैं। दोस्तों उन्हीं मीठी बातों के चलते ना जाने क्यों ऐसे बच्चे अपना होश-ओ-हवास खो बैठते हैं, और फिर उसके बाद इसी प्रकार के जो कांड हैं वो सामने आते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर आता है तो वह बस आपकी बैठक तक ही सीमित रहना चाहिए, भले ही वह रिश्तेदार हो या फिर कोई और व्यक्ति। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।